अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और उसके सहयोगी ग्रुप के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह हमला आत्मरक्षा में किया गया। हाल के दिनों में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने कई अमेरिकियों पर हमले किए हैं। 17 अक्टूबर से हुए हमलों की वारदात में एक अमेरिकी ठेकेदार की जान चली गई, जबकि 21 अमेरिकी जवान जख्मी हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल को धमका रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल युद्ध के दायरे को ना बढ़ाए। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने 900 सैनिकों को भेजने का फैसला लिया है। तो इजरायल की लड़ाई सीरिया तक पहुंच गई है। सीरिया में 2 ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है। इस हमले में आपको बता दें काफी ज्यादा नुकसान की भी खबरें हैं। IRGC के ठिकानों पर यह हमला किया गया है, जिसके बारे में अब सीरिया ने भी पुष्टि कर दी है। अमेरिका का दावा है कि आत्मरक्षा में यह हमला किया गया। मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। गीता, इजरायल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि युद्ध को एस्केलेट या फिर बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है इस वक्त इजरायल का, लेकिन जिस तरीके से सीरिया पर हमला किया गया ये इजरायल की मंशा पर कई सवालिया निशान उठाता है। बिल्कुल, अमेरिका ने जो ये अटैक्स किए हैं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कहे जा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन ठिकाने हैं, जैसे आपने कहा नेहा, उन पर 17 अक्टूबर को जो अटैक्स हुए हैं वो उसमें ईरान का हाथ नजर आ रहा है। और ईरान के प्रॉक्सी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उन्होंने ये काम किया, जिसमें एक अमेरिकन सिविलियन का हार्ट अटैक से मौत हो गई और कई सारे हैं जो घायल हुए हैं। तो इसके जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया में इन मिलिशिया ग्रुप्स के ठिकानों पर अटैक किया। ये बहुत स्पेसिफाइड प्रिसिशन अटैक थे, ताकि सीधे सीधे जवाब दे कि अमेरिका को अगर आप अटैक करोगे या अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करोगे तो अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन जैसे आपने सही कहा, डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने साफ कह दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्केलेशन चाहते हैं। जहां एक तरफ इजरायल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, कोशिश यही है कि डी एस्केलेट हो सिचुएशन और ईरान इस लड़ाई में ना घुसे, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है वो डिरेल ना हो जाए। तो जवाब जरूर दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि एस्केलेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनके जो सिविलियंस हैं, उनके जो US पर्सनल हैं इराक और सीरिया में बेस्ड, वो सुरक्षित हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता इस तमाम जानकारी के लिए आपका।